सामान्य धारणा है कि ईश्वर को प्राप्त करना बेहद कठिन है। योगी लोग ईश्वर को प्राप्त करने के लिए हिमालय की कंदराओं और जंगलों में जाया करते हैं। अनेक वर्ष कठिन योग तपस्या करते हैं, तब उन्हें ईश्वर प्राप्त होता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ईश्वर सुलभ है या दुर्लभ? दरअसल ईश्वर ही सुलभ है, बाकी सब दुर्लभ। भौतिक पदार्थों को प्राप्त करने के लिए देश, काल, परिस्थिति, बुद्धि और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है। यह सब तब संभव है जब ईश्वर की कृपा होगी। उसकी कृपा के बिना सब नामुमकिन है। किसी वस्तु की प्राप्ति के लिए हमें स्वयं उस स्थान पर जाना पड़ता है। समय भी लगता है, विरोधी परिस्थितियों से भी गुजरना पड़ता है, और ये सब बुद्धि और पुरुषार्थ के सिवाय संभव नहीं है। तब भी अगर ईश्वर की इच्छा हुई, उसकी कृपा हुई, तभी उस वस्तु की प्राप्ति होती है या हो सकती है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सदा वर्तमान है, सर्वा अंतर्यामी है, सबके हृदय देश में विद्यमान रहता है। जहाँ आत्मा है वहाँ परमात्मा का दीदार होता है। उसको पाने की इच्छा करने वालों को कहीं और जगह, यहाँ से वहाँ जाने आने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी समय ईश्वर का साक्षात्कार हो सकता है और किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को पाया जा सकता है, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के लिए देश, काल और परिस्थितियाँ आड़े नहीं आती। आवश्यकता है तो सच्ची लगन की, अर्थात श्रद्धा की, प्रेम की, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना की। सांसारिक वस्तुओं में फंसेंगे तो ईश्वर दुर्लभ हो जाएगा। यदि भौतिक पदार्थों से वैराग्य होगा तो ईश्वर सुलभ होगा। साधारण अज्ञानी व्यक्ति के लिए वह परमात्मा दुर्लभ सा लगता है, परंतु सच्चे योगी के लिए परमात्मा हर वक्त सुलभ है। आत्मा के सामने दो ही रास्ते हैं, एक प्रकृति का, दूसरा ईश्वर का। प्रकृति में फंसेंगे तो ईश्वर कैसे मिल सकता है? प्रकृति से बैराग करना ही ठीक है, तभी ईश्वर का मार्ग सुलभ हो सकता है। आर्ष ग्रंथों में लिखा है, प्राकृतिक सौंदर्य का मार्ग प्रेय मार्ग है और ईश्वर श्रेय मार्ग से मिलता है। प्रकृति साधन है, आत्मा साधक है और परमात्मा साध्य है। परमात्मा की प्राप्ति के लिए साधन आवश्यक है, परंतु उनमें लिप्त हो जाने, उनमें फंस जाने से साधक को सावधान रहना पड़ता है। भोग करते करते योगी नहीं बनता। योगी बनकर त्याग भाव से भोग करना ठीक है, परंतु भोगी बनकर योग करना योग में बाधा का कारण बन सकता है। तेन त्यक्तेन भुंजिथा, यह यजुर्वेद का मंत्र है। त्याग पूर्वक भोग करो। इसी से समझ लेना चाहिए कि भोग शरीर के लिए होता है और योग आत्मा के लिए। भोगी कभी योगी नहीं बन सकता और सच्चा योगी भोग में लिप्त नहीं होता। अर्थात ईश्वर योगी के लिए तो सुलभ है, पर भोगी के लिए हमेशा दुर्लभ ही रहेगा। आर्यावर्त की कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं, ताकि हम जब नया वीडियो लेकर आएं तो उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद। नमस्ते।